क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे का बुखार दवा देने के बाद उतरता है, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर लौट आता है? शरीर में भारी थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और बुखार का यह साइकिल बार बार क्यों चलता रहता है? क्या दवा असर नहीं कर रही, या फिर अंदरूनी इन्फ्लेमेशन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ? कई माता पिता घबराकर हर 5 से 6 घंटे में सिरप देना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे बुखार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या बार बार डोज देने से बच्चे का लिवर या किडनी सेफ है? क्या यह सिरप हर बुखार में काम आता है, या फिर इसके पीछे कोई मेडिकल प्रोटोकॉल है जिसे अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है? आज के वीडियो में हम एक ऐसे पीडियाट्रिक सस्पेंशन के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे डॉक्टर अक्सर बार बार आने वाले बुखार, शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान के मामलों में प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल का सही तरीका, डोज का अंतराल और उन गलतफहमियों को दूर करना बेहद जरूरी है जो सोशल मीडिया या घरेलू सलाह से फैलती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बच्चे की सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आज हम बात करेंगे फिपैनिल MEF-DS सस्पेंशन के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर उन माता पिता, केयर गिवर्स और हेल्थ कॉन्शियस व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो बच्चों के बार बार आने वाले बुखार, बॉडी पेन और थकान से जूझ रहे हैं और सही मेडिकल गाइडेंस चाहते हैं। हम आज इस टॉपिक को वैज्ञानिक, सुरक्षित और प्रैक्टिकल नजरिए से समझेंगे। फिपैनिल MEF-DS एक डबल स्ट्रेंथ पीडियाट्रिक सस्पेंशन है जिसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, पारासीटामोल और मेफेनामिक एसिड। पारासीटामोल मुख्य रूप से एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी यह बुखार कम करने और हल्के से मध्यम दर्द से राहत देने का काम करता है। वहीं मेफेनामिक एसिड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वे केमिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन या इंजरी के जवाब में रिलीज होते हैं और बुखार, सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। जब ये दोनों कंपाउंड्स एक साथ काम करते हैं तो न केवल बुखार कम होता है, बल्कि शरीर के अंदर चल रहा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कंट्रोल में आता है, जिससे बच्चे को मांसपेशियों के दर्द, सिर दर्द और थकान से राहत मिलती है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर तब इस सस्पेंशन को प्रिस्क्राइब करते हैं जब बुखार के साथ बॉडी पेन, जोड़ों की अकड़न या भारी थकान प्रमुख लक्षण हो। यह दवा लक्षणों को दबाने के बजाय अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में मदद करती है, जिससे बच्चा धीरे धीरे अंदर से रिकवर करने लगता है। हालांकि एक बहुत आम गलतफहमी यह है कि बुखार को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस सिरप को हर 5 से 6 घंटे में देते रहना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइंस और पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के अनुसार इस कॉम्बिनेशन का सेफ डोजिंग इंटरवल आमतौर पर 6 से 8 घंटे का होता है और यह बच्चे के वजन, उम्र, लक्षणों की तीव्रता और अंडरलाइंग इन्फेक्शन की प्रकृति पर निर्भर करता है। हर 5 घंटे में डोज रिपीट करना लिवर एंजाइम्स पर अतिरिक्त लोड डाल सकता है, क्योंकि पारासीटामोल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है और मेफेनामिक एसिड की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन, अल्सर या रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए डोज और टाइमिंग हमेशा क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन की सलाह से ही फिक्स करनी चाहिए। सस्पेंशन का इस्तेमाल करते समय हमेशा मेजरिंग सिरिंज, ड्रॉपर या मेजरिंग कप का ही प्रयोग करें। घरेलू चम्मच या कांटे से डोज एक्यूरेट नहीं मिलती, जिससे अंडरडोज या ओवरडोज दोनों की स्थिति बन सकती है। बोतल को यूज करने से पहले 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह शेक करें ताकि सस्पेंशन में मौजूद पार्टिकल्स समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। दवा देने के बाद बच्चे को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल पानी या ORS दें। बुखार के दौरान शरीर से पसीने और रेस्पिरेटरी लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है और हाइड्रेशन दवा के असर को बेहतर बनाने और रिकवरी को तेज करने में अहम भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि बुखार शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, इसलिए दवा देने के बाद भी हल्का बुखार बने रहना असामान्य नहीं है। लक्ष्य हमेशा बच्चे को कंफर्टेबल बनाना और हाइड्रेटेड रखना होना चाहिए, न कि तापमान को जबरदस्ती नॉर्मल पर लाना। यदि बुखार 3 दिन से अधिक लगातार बना रहे या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए, या बच्चे में उल्टी, दस्त, चकत्ते, आंखों के नीचे गहरे घेरे, पेशाब कम आना, सांस लेने में तकलीफ
या अत्यधिक सुस्ती / चिड़चिड़ापन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह दवा लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है। बिना डॉक्टरी निगरानी के 5 दिन से अधिक उपयोग करने से किडनी फंक्शन पर असर, लिवर एंजाइम्स में वृद्धि या गैस्ट्रिक अल्सर जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ माता पिता सोचते हैं कि यह सिर्फ हर बुखार के लिए सेफ और यूनिवर्सल है, लेकिन यह धारणा चिकित्सीय रूप से गलत है। वायरल फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या ऑटोइम्यून कंडीशंस में अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। फेपैनल MEFDS मुख्य रूप से उन मामलों में प्रभावी है जहां इन्फ्लेमेशन और पेन प्रमुख हैं। इसे खाली पेट देने से बचें। भोजन के बाद या थोड़े दूध / दही के साथ देने से पेट की म्यूकोसल लाइनिंग सुरक्षित रहती है और मेफेनामिक एसिड से होने वाली गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होती है। यदि बच्चे को पहले से लिवर डिजीज, किडनी इश्यूज, अस्थमा, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर या पेट में अल्सर की हिस्ट्री है तो इस दवा का उपयोग केवल डॉक्टर की सख्त सलाह पर ही किया जाना चाहिए। अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्शन भी चेक करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा पहले से कोई अन्य NSAID, ब्लड थिनर या एंटीकॉन्वल्सेंट ले रहा है तो कॉम्बिनेशन से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है। 2 अलग अलग बुखार की दवाएं जैसे पारासेटामोल और आइबुप्रोफेन बिना डॉक्टर की सलाह के एक साथ या जाओथई में न दें, इससे टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। स्टोरेज के मामले में सस्पेंशन को कमरे के तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सीधी धूप, नमी और फ्रीज से दूर रखें। बोतल को हमेशा टाइटली बंद रखें और एक्सपायरी डेट के बाद कभी उपयोग न करें। ओपन करने के बाद आमतौर पर 1 से 3 महीने के अंदर यूज कर लेना चाहिए, लेकिन यह ब्रांड गाइडलाइंस पर निर्भर करता है, इसलिए पैकेट इंसर्ट जरूर पढ़ें। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में इस दवा का उपयोग केवल नियोनेटल या पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट की डायरेक्ट सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशुओं का हेपेटिक और रीनल सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है। वीडियो के अंत में एक अत्यंत आवश्यक मेडिकल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। यह जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। यह किसी भी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान नहीं है। किसी भी दवा की शुरुआत, डोज, ड्यूरेशन या स्टॉप करने से पहले अपने बच्चे के रजिस्टर्ड पीडियाट्रिशियन से परामर्श अवश्य लें। सेल्फ मेडिकेशन, डोज शेयरिंग या इंटरनेट से मिली जानकारी के आधार पर दवा बदलना बच्चों में गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल का प्राथमिक लक्ष्य माता पिता को वैज्ञानिक तथ्यों, सुरक्षित प्रैक्टिस और डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन के महत्व से अवगत कराना है। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप बच्चों की सेहत, इम्यूनिटी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन और पीडियाट्रिक केयर से जुड़ी अपडेटेड जानकारी से हमेशा जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके बच्चे के बुखार के केस में डॉक्टर ने कौन सा प्रोटोकॉल सुझाया था और क्या आपको डोजिंग, हाइड्रेशन या रेड फ्लैग सिम्टम्स को लेकर कोई कंफ्यूजन था। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम बच्चों के बुखार में सेफ हाइड्रेशन स्ट्रैटेजीज, रिकवरी डाइट और उन 5 लक्षणों पर डीप डाइव करेंगे जिन पर तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। तब तक के लिए सावधान रहें, वैज्ञानिक सोच अपनाएं और याद रखें, सही जानकारी और सही समय पर डॉक्टर की सलाह ही सबसे सुरक्षित दवा है। आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। जय हिंद, धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए जानकारीपूर्ण वीडियो में।